जय श्री राम। बुराई को छोड़कर अच्छाई को धारण करना ही बुद्धिमानी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मन पछतइहे अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम वचन अरु हियते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचयन काल बलीते। सहस्राबाहु, जिसका नाम कार्तिकेय अर्जुन था। रावण की कथा हर इंसान जानता है। ये वास्तव में बुराई की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग थे और धन दौलत सत्ता किसी चीज की इनके पास कोई कमी नहीं थी। सहस्राबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, दत्तात्रेय जी की कृपा से अतुलित बल प्राप्त किया था और उस बल के मद में मदमत्त रहा करता था। 1000 भुजाएं अर्थात 500 धनुष एक बार चढ़ाता था और जहां जाता प्रलय मचा देता था। रावण जैसे शक्तिशाली दशानन 10 सिर वाले रावण को भी उसने खेल खेल में ही बंदी बना लिया। ऐसी बात कही जाती है कि सहस्रार्जुन ने रावण को कुत्ते जैसे ये खूंटे में बांध दिया था और जो रावण के 10 सिर थे वो 10 सिरों को दीवटा समझकर, दीवटा बनाकर उस पर दीपक जलाया करता था। और फिर पौलस्त्य ऋषि को जब बात मालूम पड़ी तो वह जा करके सहस्त्रार्जुन से रावण को छुड़ा कर लाया था। इतना बली था सहस्त्रार्जुन। आप सोचो, रावण तो बली था ही, उसको कुत्तों जैसे बांधने वाला सहस्त्रार्जुन उस समय आतंक का पर्याय था। सहस्त्रार्जुन की हालत क्या हुई आपसे छिपी नहीं है, आप कथा जानते होंगे। वह जब परशुराम जी के पिता जी के यहाँ से जिद करके गाय लेकर आ गया था और परशुराम जी को जब यह बात मालूम पड़ी थी तो किस प्रकार से परशुराम जी ने मात्र अपने एक फरसे से ही सहस्त्रार्जुन के सारे घमंड दूर कर, उसके सारे अंग भंग कर उसका नाश कर दिया था। सहस बदन होते हुए भी वह नियति द्वारा निर्धारित अंत को प्राप्त किया है। तो यह सबसे सत्य बात है कि मनुष्य को अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त करना ही है। सहस बाहु 10 बदन रावण आदि नृप, बचयन काल बली थे। ऐसे ऐसे लोग जब बलवान काल से नहीं बचे तो सामान्य इंसान की कौन गिनती करे। अतः हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि बुराइयों से 100% बचें और अच्छाइयों को धारण करें। जैसा कि बाबा ने साफ लिखा, इस पद्य के माध्यम से हमें ज्ञान दिया कि हमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। मन पछतइहे अवसर बीते, अगर अवसर बीत गया तो हमारे पास पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। मन पछतइहे अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो। अब यही बात, ज्ञान की बात करते हैं गोस्वामी जी कि आप दुर्लभ इंसान की शरीर प्राप्त किए हैं, इसीलिए भगवान का भजन करो। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म वचन अरु हियते, सहस बदन सहस बाहु 10 बदन आदि नृप।
बचे न काल बलीते। जब ऐसे लोग बलवान काल से नहीं बचे तो हमारी और आपकी क्या विशात है। अतः इस कथा से हमें यह प्रेरणा लेकर कि अंत तो निश्चित है, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका भजन करना चाहिए, उनमें अपना मन लगाना चाहिए। बुराइयों से हमें 100% दूर रहना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।